नमस्ते दोस्तों, हिंडेल्को का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट काफ़ी डिसेंट है, अच्छा भी नहीं बोल सकते हो, बुरा भी नहीं बोल सकते हो, मतलब ठीक ठाक बोल सकते हो। बाकी जो स्टॉक का प्राइस है काफ़ी समय से एक ही रेंज में घूम रहा है, यानी कि ये अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया, इसका भी रीज़न है, हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और बाकी इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि ऐसे स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए, कितने समय तक रुकना चाहिए, क्या सोच के रुकना चाहिए, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। और एक्चुअली पर्सनली मैंने खुद भी हिंडेल्को में इन्वेस्टमेंट किया था जब इसका प्राइस चल रहा था 375 रुपये, तो उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। फिर आगे देखेंगे कि भाई इनका जो ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट है वो भी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। जिस हिसाब से नेट प्रॉफिट इनका ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, क्या स्टॉक का प्राइस भी बढ़ा है, ये सारी बातें चर्चा करेंगे। तो आपको भी स्क्रीन पर दिखता रहेगा हिंडेल्को का डिटेल, देख सकते हो। अभी 621 रुपये पे चल रहा है, मतलब ये मैंने वीडियो एक्चुअली कल रात को शूट किया है, तो प्राइस आपको 621 वाला दिखता रहेगा। तो देख सकते हो अभी 621 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। मार्केट कैप है इसका 1,39,642 करोड़। बुक वैल्यू इसकी है 472। काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक वैल्यू है भाई, 472। और स्टॉक का पीई है 12, इंडस्ट्री पीई है 26, यानी कि अभी भी ये काफ़ी सस्ते पीई पे ट्रेड कर रहा है। इसका जो शेयर का प्राइस है वो काफ़ी सस्ता है पीई के हिसाब से देखे तो। बाकी आरओसी आरओई इनका अराउंड 10% के आसपास है, ठीक ठाक स्टील के सेक्टर के लिए बोल सकते हो। उसके बाद नीचे जब आते हैं देखते क्वार्टरली रिजल्ट इनका, तो जून में इन्होंने देखो पिछले क्वार्टर से यानी कि मार्च में इन्होंने मार्च 2000 क्वार्टर में इन्होंने कितने करोड़ का सेल्स किया था, 55,994 करोड़ का। जो कि जून क्वार्टर में इन्होंने सेल्स कितना किया, 57,013 करोड़ का, यानी कि डिसेंट सेल बोल सकते हो। जितना पहले था उतना अभी पे भी है, इस क्वार्टर में भी है। नेट प्रॉफिट इनका पिछले मार्च क्वार्टर में कितना था, 3,174 करोड़, जबकि अब इनका नेट प्रॉफिट कितना है, 3,074 करोड़। जबकि अब इनकी सेल्स भी बढ़ गई है, तो इनका नेट प्रॉफिट आखिर कम क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स दिख रहा है ना आपको, टैक्स बढ़ के आया अभी 37%, पहले टैक्स था 23% का। तो टैक्स बढ़ने की वजह से इनका नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। ऊपर से जब अदर इनकम में देखते हैं तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा एक्सपोर्टेंशियल आइटम, और यहाँ पे माइनस दिखा रहा है 330 करोड़, यानी कि इन्होंने कुछ अपना बिजनेस या कुछ बेचा रहेगा कंपनी में से, और इनको लॉस हुआ रहेगा -330 करोड़ का, जिसके वजह से नेट प्रॉफिट में हमको गिरावट देखने के लिए मिल रही है पिछले क्वार्टर से। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे क्या लगी, जब मैं ईयर ऑन ईयर पे आता हूँ तो इनका नेट प्रॉफिट देख सकते हो कि 2022 में इनका नेट प्रॉफिट कितना था, साल ईयर ऑन ईयर की बात कर रहा हूँ, हाँ 2022 के ईयर में, सॉरी 2022 में 2021 में इनका नेट प्रॉफिट कितना था, अराउंड 3,000 करोड़ के आसपास था, ठीक है, 3,400-500 करोड़ के आसपास था। पर सडनली 2022, 23 और 24 में इनका नेट प्रॉफिट 10,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया। इवन 2022 में 13,000 करोड़, 13,730 करोड़ के आसपास इनका नेट प्रॉफिट पहुंच गया था। यानी कि बात करूं कि पिछले 2-3 सालों में इनका नेट प्रॉफिट भाई 3 गुने से ज़्यादा हो चुका है। अगर मैं स्टॉक की प्राइस की बात करूं, लास्ट 3 ईयर देखूं यहाँ से मैं 21, तो प्राइस देख सकते हो 442 पे था 2021 में, 400 रुपये के आसपास बोल सकते हो। और अभी कितना है, 600 650 के आसपास घूम रहा है, बीच में 700 भी ये जाके आया था। तो बोल सकते हो कि जिस हिसाब से इनका नेट प्रॉफिट 3 गुना हुआ है, लेकिन स्टॉक का प्राइस 3 गुना नहीं हुआ है। इसके लिए जो इनका स्टॉक का पीई है वो कम है और इंडस्ट्री पीई ज़्यादा है। इसका मतलब ये, मतलब बोलने का मतलब क्या है ना, कि इसमें कुछ बड़ा हो सकता है। क्यों बड़ा हो सकता है? क्योंकि भाई नेट प्रॉफिट जब बढ़ के आ रहा है तो स्टॉक का प्राइस भी तो बढ़ना चाहिए उस हिसाब से, जो कि नहीं बढ़ रहा है। तो ये हमें ये संकेत देते हैं नेट प्रॉफिट की कुछ इसमें बड़ा हो सकता है। पर स्टील बिजनेस में बड़ा जल्दी नहीं होता, इस बात को भी ध्यान रखना। क्यों नहीं होता मैं आपको बताता हूँ आगे वीडियो में। पहले बात कर लेते कि इसका सपोर्ट क्या निकल के आता है। देखो लास्ट टाइम इसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया था, कुछ 500 के आसपास, तो 500 रुपये इसका सपोर्ट निकल के आता है अच्छा खासा। बीच में इसने गैप डाउन भी दिया था और यहीं पे ये बार बार घूम रहा है 621 620, तो 500 रुपये के आसपास इसका अच्छा खासा सपोर्ट निकल के आता है। और ये जो फ्लोटिंग लाइन आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जो ये 590 रुपये दिखा रहा है, जब तक इसके ऊपर है स्टॉक काफ़ी अच्छा, इसके नीचे जाएगा तो दिक्कत भी हो सकती है हमको, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। बाकी इसमें ऊपर के रजिस्टेंस और टारगेट बता के मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने टाटा स्टील के लिए जो बात बोली थी, सेम मैं हिंडाल्को के लिए भी बोलूँगा। जो स्टील का बिज़नेस रहता है काफ़ी साइक्लिक बिज़नेस रहता है, यानी कि मेरे बोलने का मतलब ये है कि इनका जो बिज़नेस रहता है 2 महीना चलेगा, 4 महीना नहीं चलेगा, 6 महीना चलेगा, 6 महीना नहीं चलेगा, ऐसा होता है। तो कभी कभी ये क्या करते ना कि 8-8 महीना इनका बिज़नेस चल जाएगा, 4 महीना नहीं चलेगा। तो ये काफ़ी साइक्लिक बिज़नेस है। जैसे दारू है, वाइन है, वो ठंडी में ज़्यादा चलेगी। बियर है तो वो गर्मी में ज़्यादा चलेगा। बिस्लरी गर्मी में ज़्यादा बिकेगा।
बारिश में बिस्लरी ज़्यादा नहीं बिकता है। बाद में बात करते कि और दूसरे आइटम फर्टिलाइज़र बरसात में ज़्यादा चलेंगे। दिवाली में कार की सेल्स ज़्यादा होती है। पावर एनर्जी गर्मियों में और दिवाली में ज़्यादा कंज्यूम होता है, ज़्यादा यूज़ होता है, तो इनके रिजल्ट वो टाइम पे नेट प्रॉफिट बढ़ के आते हैं। तो सेम टाटा स्टील हिंडेल्को के साथ भी ऐसे ही है। इवन मैं एक आपको बात बताऊँ, टाटा स्टील से बेटर हिंडेल्को है, क्योंकि आप इसका चार्ट उठा के देख लो भाई, जो ये 3 साल पहले जो रेट पे थे 400-500, आज भी ये 600 पे घूम रहे। इवन इतने टाइम में तो स्टॉक भाई दूसरे स्टॉक 6-6 गुना हो चुके, 5-5 गुना हो चुके। आईटी के स्टॉक 3 गुना हो चुके हैं भाई, 3-3 साल में 3 गुना से ज़्यादा हो गए। तो मेरे बोलने का मतलब ओवरऑल ये है, कंपनी काफ़ी बड़ी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी की सेल्स भी अच्छी हो रही है। मैं ये हिंडेल्को के लिए बात कर रहा हूँ, टाटा स्टील के लिए नहीं। टाटा स्टील का देखना है तो मैंने वीडियो अपलोड किया, देख सकते हो। कंपनी के सारे चीज़ अच्छे चल रहे हैं, नेट प्रॉफिट पर साइक्लिक बिजनेस है, जल्दी स्टॉक का प्राइस हिलता नहीं है, ग्रोथ काफ़ी स्लो है, पर हाँ पैसा इसमें फंसता नहीं, इस बात को याद रखना। मैंने इसमें पता है 300 नहीं, ये जब ऑल टाइम हाई लगाया था 560 रुपये का, तो वहाँ से ये टूटते टूटते आ गया था 500 रुपये पे, तो मैंने ले लिया इसको 500 पे। 500 पे मैंने कुछ 50% क्वांटिटी लिया, जितना भी पैसा मुझे डालना था। उसके बाद ये स्टॉक गिर के आ गया 450 पे, तो वापस मैंने रिस्क लेके 50% क्वांटिटी ले लिया। फिर 460 से वापस ये नीचे गिरने लगा। मेरा एवरेज कुछ हो गया था अराउंड 470 482 के आसपास, परफेक्ट नहीं यार, पर इतना ही कुछ एवरेज हो गया था मेरा, क्योंकि मैंने 500 में भी उठाया, फिर बाद में 450 440 ऐसे उठाते गया, तो मेरा एवरेज प्राइस कम हो गया। बाद में ये स्टॉक प्राइस और गिरते गिरते भाई कितने पे आ गया, ये 375 पे आ गया। 360 का इसने लो लगाया और 360 से बाउंस बैक होके 375 पे घूम रहा था। मैं काफ़ी टेंशन में आया कि स्टील का इतनी बड़ी कंपनी है, निफ्टी 50 में आती है, क्या हो गया इसमें, क्यों नहीं चल रहा है। फिर इसके ऊपर मैंने स्टडी करना चालू किया कि भाई ये एक साइक्लिक बिजनेस है, जल्दी चलता नहीं है, टूटता है तो फिर वापस उठने में ठीक है, जल्दी उड़ भी जाता है। फिर मैंने कम से कम 3-4 महीना वेट किए रहेंगे, वापस जब ये मेरे प्राइस पे आया तो मैंने कुछ 505 506 रुपये में बेच के हटा दिया इसको। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 3 साल नहीं, सॉरी 2.5 साल से ऊपर हो गई रहेगी इस बात को। तो सोच सकते हो वो टाइम पे मैंने भाई इसको 470 480 के एवरेज भाव में रखा था, और 20 रुपये के मार्जिन पे, यानी कि 505 506 रुपये में मैंने बेच दिया था। 2.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अभी स्टॉक का प्राइस कितना, अभी भी 650 670 के रेट पे चल रहा है। तो बोलने का मतलब ये कि इनकी ग्रोथ स्लो रहती है। काफ़ी आपके पास एकदम नज़रिया आपका एकदम लंबा, मतलब 10 साल 15 साल 20 साल, काफ़ी लंबा नज़रिया है, तो इसमें पैसा डालो। नहीं तो आप ये नज़रिए से इसमें पैसा डालोगे कि आज मैंने पैसा डाला, 1 क्वार्टर में इनका रिजल्ट अच्छा आया, स्टॉक भाग जाएगा 20%। आज मैंने पैसा डाला, 2 क्वार्टर इनके रिजल्ट अच्छा आएगा तो भाग जाएगा 50% 60%, डबल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी स्टील के सेक्टर में नहीं होने वाला है। भले चाहे तो आप टाटा स्टील के चार्ट उठा के देख लो, चाहे तो आप हिंडाल्को के चार्ट उठा के देख लो, नेट प्रॉफिट उठा के देख लो। तो समझ गए मेरे बोलने का मतलब क्या है, काफ़ी लंबा नज़रिया रहेगा, एकदम चांद के जितना, यानी कि 10 साल का 12 साल का, तब डबल होता है इसमें पैसा। मतलब भाई मेरे से तो नहीं होगा इतना सबर इस स्टॉक में, ऐसे स्टॉक में। तो मैं स्टील वगैरह, टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये काफ़ी एक्चुअली ना काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो इनका ग्रोथ ना एक लिमिट हो जाता है। तो कैसा, ये एक 9% 10% हिसाब से बढ़ते रहते हैं। तो इसके लिए मुझे उतनी पसंद नहीं आती, क्योंकि यार ऑलरेडी ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है, और कितनी बड़ी होगी, इंडिया के टॉप कंपनी सेक्टर में आती है। कभी डिमांड रहती है स्टील की, कभी नहीं रहती है, कभी मंदी चलती है तो लोग काम नहीं करवाते, तो यार काफ़ी सारे फैक्टर रहते हैं। इसके लिए मैं ऐसे स्टॉक से हाथ जोड़ता हूँ। तो भाई ये था हिंडाल्को के ऊपर एक छोटा सा वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है वैसे। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान रखना। जो भी मैंने आपको सपोर्ट वगैरह प्राइस की बात की, केवल स्टडी और एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से किया। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हूँ, तो मेरी बातों में आके आप कोई भी बाय सेल मत कर देना भाई। इस वीडियो में कोई भी आपको बाय सेल का कॉल नहीं है।